Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 29 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम कवर करेंगे डिबगर यूजिंग ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि इंटरप्ट वन जनरेट होती है सिंगल स्टेप इंटरप्ट। तो वहाँ पर कुछ लाइंस मैंने स्किप की थी, अब हम उनको देख लेते हैं। इंटरप्ट थ्री की जो लाइंस थी कि इंटरप्ट थ्री जो है हमारे पास एक सिंगल बाइट ऑप कोड होता है, ठीक है। यानी इसका ऑप कोड जो है ना 2 बाइट के बजाय सिंगल बाइट में आ जाता है। इस वजह से हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। टू पुट अ ब्रेक पॉइंट द इंस्ट्रक्शन इज रिप्लेस्ड विद int 3 ऑप कोड। यानी ब्रेक पॉइंट डालने के लिए क्या करेंगे, हम उस इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड होगा ना उसको int 3 का ऑप कोड से रिटर्न कर रिप्लेस कर देंगे। एंड रिस्टोर्ड इन int 3 हैंडलर, और जब int 3 का हैंडलर कॉल हो जाएगा उसके अंदर वापस इस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। तो int 3 का ऑप कोड जो होता है वो सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है उससे वापस रख दिया जाता है। और ये इसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि रेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है बस वहाँ तक सारा कोड एग्जीक्यूट हो, उससे आगे कोड एग्जीक्यूट ना हो, वहाँ पे आकर कोड रुक जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास थी किताब की बातें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लेक्चर है यहाँ पर इसमें सारा कोड ही है, ठीक है। यहाँ पर अब ये भी चीज़ देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अभी हम एक डिबगर लिखेंगे जो इंटरप्ट थ्री यूज़ करेगा। डिबगर जो है वो एक जगह पर स्टॉप करेगा जहाँ पर हम चाहेंगे ब्रेक पॉइंट एंटर करेंगे। और सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है इस कोड के अंदर वो क्या करेगी कि उस ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट को रिस्टोर करेगी बार बार, ताकि जब भी प्रोग्राम चले तो उस जगह पर ही जाकर रुके, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सारा कोड है। इस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अब आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोड है, ठीक है। और हम फॉर दैट सेक एग्जांपल सेक हम कहते हैं कि ये हमारा कोड ब्लॉक, ठीक है, जो हमने कोई भी कोड जनरेट करना है। और कोई डिबगर है हमारे पास इंटरप्ट थ्री वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाना है कि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तो यहाँ तक कोड जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो। इससे पहले तमाम प्रोग्राम स्मूथली एग्जीक्यूट हो, सिंगल स्टेप में इंटरप्ट ना आए, बल्कि सिंगल वे में ये एग्जीक्यूट होके यहाँ पर आके एक सिंगल इंटरप्ट जनरेट हो, बस इससे पहले कोई इंटरप्ट जनरेट ना हो, यहाँ पर आके ये प्रोग्राम रुक जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड होता है, फॉर एग्जांपल ये लेबल नहीं है, अब इंस्ट्रक्शन ऑप कोड हम देख रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन ऑप कोड जो होता है उसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम लगा देते हैं सी सी, जो कि इंटरप्ट थ्री का ऑप कोड होता है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर सी सी लगा दिया तो अब क्या होगा कि जब हमारा ये सारे इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड्स चलते जाएंगे, सारी चीज़ें ऐसी होती जाएंगी जो हो रही हैं। जब वो सी सी पर पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ से मैंने इंटरप्ट थ्री जनरेट करना है। वो यहाँ से इंटरप्ट थ्री जनरेट करेगा। इंटरप्ट थ्री जो होगा वो क्या करेगा, वो स्टैक के अंदर वैल्यू रखेगा पुराने वाले ऑप कोड की, ठीक है। क्योंकि ये सीसी है ना, इसने अब पुराना ऑपकोड हमने यहाँ रख दिया स्टैक में और सीसी इसकी जगह रख दिया, तो पुराना ऑपकोड हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। फ्लैग्स की वैल्यू भी हमने स्टोर की हुई है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कोड सेगमेंट और आईपी है इसका, वो हम स्टोर करेंगे। लेकिन कोड सेगमेंट तो हमारा यही वाला स्टोर होगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो इस इंस्ट्रक्शन के स्टोर नहीं होगा, बल्कि इससे अगली एक स्टेप इंक्रीज होकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, अगली इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो ये इंटरप्ट थ्री कॉल होगी। इंटरप्ट थ्री हैंडलर में हम क्या करेंगे कि इस सीसी को ख़त्म करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा जो ऑप कोड ये वाला पड़ा हुआ था, जो हमने एक जगह सेव रखा था, स्टैक में नहीं, मेमोरी में किसी और जगह हम सेव रखा था इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस जगह पे हमने अलग से स्टैक में नहीं रखा हुआ, अलग से रखा हुआ है यहाँ पे ऑप कोड, ठीक है। तो ये सीसी यहाँ से ख़त्म करेंगे इंटरप्ट थ्री के जो हमारी आईएसआर हमने लिखी हुई है उसके अंदर। यहाँ पर सीसी ख़त्म करके जो पुराना ऑप कोड था उसको यहाँ पर वापस डालेंगे, ठीक है। कोड सेगमेंट वापस लॉन्च करेंगे जो पहले चल रहा था। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वापस लॉन्च करने से पहले इसको -1 करेंगे, क्योंकि ये अगली इंस्ट्रक्शन का लोड हो गया था, हमने तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये जब हम सारी चीज़ करेंगे, साथ में हम जो यहाँ पर एक फ्लैग थे उसमें ट्रैप फ्लैग को 1 सेट कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली लाइन चलेगी, ट्रैप फ्लैग सेट होने की वजह से यहाँ पर कोड रुक जाएगा, इस लाइन के बाद आगे कोड नहीं चलेगा। अच्छा, जब वापस हम आएंगे इस जगह पर तो यहाँ से आगे ट्रैप हमारा फ्लैग सेट है, तो ट्रैप ये वाली इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इंटरप्ट वन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हो चुका था, सीसी आया था, उसकी जगह
इंटरप्ट 3 जनरेट हुआ। इंटरप्ट 3 में जब हम गए तो इंटरप्ट 3 में जाने के बाद इंटरप्ट 3 ने वापस ऑप कोड वापस इसका इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और ट्रैप फ्लैग सेट कर दिया। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ट्रैप फ्लैग यही करता है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, और फिर इंटरप्ट 1 जनरेट हो जाती है। इंटरप्ट 1 में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर अपना एक सर्विस स्ट्रीम रखी हुई है ट्रैप ISR, उसमें जाएंगे, ठीक है। तो ट्रैप ISR में हम क्या करेंगे कि वापस उस जगह पर CC इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्रैप ISR में हमने देखा कि हमने तमाम रजिस्टर्स को पुश किया, उसके बाद हमारा जो डाटा सेगमेंट है उसको लोड किया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेगमेंट एड्रेस था उसको ES में लोड किया। ऑप कोड की पोजीशन को हमने जो सेव किया था वो हमने वापस किया DI में लोड, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम उस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, ये कोड सेगमेंट और उस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वापस CC लगा देंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा ट्रैप फ्लैग है उसको क्लियर कर देंगे। इस ट्रैप फ्लैग को क्लियर करने के बाद तमाम रजिस्टर को पॉप करेंगे, आई रिटर्न करेंगे। अब वापस जब हम इस जगह पर आएंगे तो क्या होगा, वापस जब इस जगह पर हम पहुंचेंगे तो हमारी ये वाली इस जगह पे हम वापस आए, इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारी तमाम इंस्ट्रक्शन दोबारा सही तरह चलेंगी। जब दोबारा जंप L2 होगा तो यहाँ पर हमारे पास CC लिखा होगा। CC लिखने की वजह से इंटरप्ट 3 जनरेट होगा। इंटरप्ट 3 जनरेट होने की वजह से इंटरप्ट 3 में हम जाएंगे, ठीक है। इंटरप्ट 3 का हमारा जो कोड है वो डिबग ISR का कोड है। उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू पुश हुई स्टैक पर, ठीक है। करंट स्टेट हमें पता चल गई जो अभी हम स्क्रीन पर प्रिंट भी करेंगे। सेट इंटरप्ट कर दिया की का वेट करने के लिए, डाटा सेगमेंट को लोड किया। जो हमारा अभी कोड सेगमेंट था उसको हमने AX में लोड किया, ठीक है। और अब हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था ना कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लोड होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का लोड होता है, तो हम इसमें से एक डिक्रीज कर देते हैं करंट इंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे एक डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास DI में हम मूव कर देंगे हमारा जो इस टाइम का वो ऑफसेट है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ठीक है। उसके बाद हम ऑप कोड की पोजीशन सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए हम मूव कर रहे थे DI में कि हमने इस टाइम का जो ऑप कोड है उसकी पोजीशन सेव रखनी है। ये पोजीशन हम इसलिए सेव रखते हैं कि हम इंटरप्ट 1 में जाके इस पोजीशन पे दोबारा CC लगाना होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, CC से वापस इसको चेंज कर रहे हैं। तो AL रजिस्टर के अंदर ऑप कोड को मूव करके इस जगह पर लोड कर देंगे जो हमारा पुराना ऑप कोड था। तो CC से वापस हमने पुराना कोड इधर ऑप कोड लगा दिया, फ्लैग हमने 0 सेट कर दिया, ठीक है। और उस ताकि हम की का वेट कर सकें, ठीक है। की वेट में हम लूप में चले जाएं और क्लियर स्क्रीन को कॉल कर दिया, और तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करने के लिए प्रिंट नम की कॉल किया जिससे रजिस्टर की वैल्यू शो हो जाएंगी, नेम्स कॉल किया जिससे रजिस्टर के नेम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब यहाँ से हम निकलने लगेंगे तो ट्रैप फ्लैग को 1 सेट कर देंगे, ठीक है। ट्रैप फ्लैग हमारा यहाँ पर 1 सेट होगा, ठीक है। अब ट्रैप फ्लैग 1 सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, की का वेट करें। जैसे ही की प्रेस आएगी कीबोर्ड ISR में हम जाएंगे, कीबोर्ड ISR में जाके हम इस फ्लैग की वैल्यू चेंज करेंगे ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। यहाँ से तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू वापस पॉप होंगी और आई रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई रिटर्न होने के बाद हम यहाँ पर जब वापस आएंगे तो हमारे पास ट्रैप का फ्लैग सेट होगा। ट्रैप का फ्लैग सेट होने की वजह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद इंटरप्ट 1 जनरेट होगा। इंटरप्ट 1 का मैं सारा समझा चुका हूँ, वो वापस यहाँ पे CC को लगा देगा क्योंकि इंटरप्ट 3 तो यहाँ पे ऑप कोड लगा चुका है ना, ऑप कोड लगा के उसने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दी है, ट्रैप फ्लैग सेट किया हुआ है। इंटरप्ट 1 क्या करेगा, इंटरप्ट 1 अपने अंदर जाके और इसकी पोजीशन जो उसने याद रखी थी वहाँ पे वापस CC लगा के ट्रैप फ्लैग 0 करेगा। ट्रैप फ्लैग 0 की वजह से हर इंस्ट्रक्शन के बाद नहीं रुकेंगे, कंप्लीट एक लूप को चलाएंगे। फिर यहाँ पर वापस आएंगे, CC होगा। फिर CC होने की वजह से इंटरप्ट 3 जनरेट होगी। इंटरप्ट 3 क्या करेगी, इसका ऑप कोड वापस लगाएगी, ट्रैप फ्लैग सेट करेगी, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इंटरप्ट 1 चलेगा। यानी हर बार क्या हो रहा है, हम इंस्ट्रक्शन के ऊपर आके रुक जाते हैं और ट्रैप फ्लैग सेट हो जाता है। और जब इस जगह पे आके रुकते हैं तो हम अपने जो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ होती हैं उन तमाम को डिस्प्ले कर देते हैं अपने डिबगर के अंदर। तो ये हमारा सारा कोड था। इसमें फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।